आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार चुनाव जीतने के बाद सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही जानेंगे हाल ही में नीतीश कुमार के कैबिनेट बैठक में 26 बड़े फैसले हुए जिसमें नौकरी और गरीबों के लाभ की बात हुई। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला अपने क्षेत्र का नाम जरूर बताएं। दिसंबर के महीने से पेंशन की राशि 1100 को बढ़ाकर 3000 किया जाएगा। नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि आजकल के महंगाई के दौर में 1100 से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि दिसंबर के महीने से पेंशन की राशि 3000 सभी के खाते में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से जीविका दीदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पश्चिम चंपारण की सुनीता देवी ने किराना दुकान, भागलपुर की फूलन कुमारी ने आत्मनिर्भरता और दरभंगा की फूल देवी ने सिलाई उद्यम शुरू किया। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने और अपने परिवारों का बेहतर ढंग से भरण पोषण करने में मदद मिली है। गोपालगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1036 परिवार पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आवास निर्माण रुका हुआ है। लाभार्थी नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल में मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य 90% पूरा हो गया है। दिसंबर 2026 तक इसके शुरू होने की संभावना है। अस्पताल प्रबंधन समय सीमा के भीतर शेष कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मॉडल अस्पताल से उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बापू सभागार पटना में अपना स्थापना दिवस मनाया। चिराग पासवान ने मोबाइल से संबोधित करते हुए माय समीकरण का अर्थ बताया, जिसमें महिला और युवा शामिल हैं। उन्होंने बिहार चुनाव में मिली जीत का श्रेय इसी समीकरण को दिया। कार्यक्रम में कई सांसद और नेता उपस्थित थे। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में 12,000 महिलाओं को 100 ट्रांसफर किए। सहरसा जिले में अब तक 3 बस वफी लाख दीदियों को इस योजना का लाभ मिला है। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में 400 माफिया को चिन्हित करने के बाद अब 1200 की नई लिस्ट तैयार हो गई है। पटना के एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 3 तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें जमीन, शराब और बालू माफिया शामिल हैं। पटना के पीएमसीएच अस्पताल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्विकास कार्य का जायजा लिया। 5462 बेड वाला पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा, जिसमें एयर एम्बुलेंस लैंडिंग की भी सुविधा होगी। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं और महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 600 उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर आधार लिंक करवा कर रख लें, ताकि सब्सिडी का पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर जा रहे हैं। वे अपने एक मित्र की माताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। बिहार सरकार डीसीएलआर भूमि सुधार उपसमहर्ता के कार्यों का मूल्यांकन करे। राजस्व सचिव ने डीसीएलआर को रैयतों के भूमि संबंधी कार्यों को आसान बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रैयतों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और उनके काम समय पर हो। सरकार रैयतों के हित में काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करेगी। पटना में चैन स्नैचर गिरोह सक्रिय है। कंकड़बाग में एक महिला से चैन छीन ली गई जब वह बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में कई चैन से कंकड़बाग में स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिससे लोगों में दहशत है। पुलिस अभी तक किसी भी मामले में चैन बरामद नहीं कर पाई है। बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 1.56 करोड़ महिलाओं को पहली किस्त जारी की है। जदयू अध्यक्ष ने इसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी दिखाई है। उन्होंने 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-100 जमा किए हैं और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। 10 लाख महिलाओं के खाते में स्थापना पर भी जोर दे रही है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
औरंगाबाद में साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे नागरिकों में डर का माहौल है। पुलिस के अनुसार अब तक 250 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस नागरिकों से ऑनलाइन लेन देन करते समय सावधानी बरतने की अपील कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि 50,000 महिलाओं को रोजगार करने के लिए 3 दिसंबर को भेजा जाएगा। इससे पहले सभी अपने खाते को अच्छे से ठीक करके रख लें। यह रुपए 4 किस्तों में दिया जाएगा। टोटल 2 लाख बिजनेस करने के लिए 1% ब्याज की तौर पर, और सरकार का कहना है कि बिजनेस में घाटा होने के बाद आधा पैसा माफ कर दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार ट्रांसफर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, अगले महीने बाकी महिलाओं के खाते में भी पैसे पहुंच जाएंगे। इससे पहले 1 करोड़ दोनों के खाते में भी 44 लाख लाभुक महिलाओं को राशि दी जा चुकी है। बिहार में पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम शुष्क है और तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पटना में 30 नवंबर को पिछले 15 सालों का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा। तापमान में गिरावट की संभावना है। दिन में मौसम सामान्य रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई योजना लाई है कि 2026 के बाद जो भी बेटी की शादी होगी उसको बिहार सरकार के द्वारा टीवीएस बाइक दान में दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने लाइव आकर इसकी घोषणा खुद की है। सहारा इंडिया में जेसीबी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है। उन सभी को 0 का रिफंड मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है कि सहारा इंडिया में किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं फंसेगा। जितना पैसा फंसा हुआ है उन सभी को उसका पैसा जनवरी के महीने तक सभी व्यक्ति का सभी पैसा वापस कर दिया जाएगा। बिहार में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। यह जानकारी उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आई। शुक्रवार को मंत्री ने विभागीय योजनाओं, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना की स्थिति की समीक्षा की। बिहार की 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, जो पूरी तरह पेपरलेस होगा। पहली बार टैब से विधायक सवाल पूछेंगे। नेवा योजना के तहत विधानसभा की कार्यवाही में भी कागज के इस्तेमाल को खत्म किया जा रहा है। यूपी की विधानसभा में मई 2022 से पेपरलेस है। पटना के अस्पतालों में अब लापरवाही नहीं चलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों का वेतन रोका जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और मरीजों को समय पर इलाज सुनिश्चित करना है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी को 21,000 सालाना दिया जाता है और बेटी की पढ़ाई लिखाई हर खर्च सरकार उठाती है। और कन्या उत्थान का फॉर्म अभी से आप लोग भर कर रखते हैं, तो आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी, शादी के वक्त सरकार आपको 7 लाख की सहायता बिहार सरकार खुद करेंगी। गोपालगंज के किसानों को पराली जलाने पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से वंचित किया जाएगा। पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और प्रदूषण फैलता है। कृषि विभाग किसानों को दलहन बीज पर अनुदान दे रहा है और जैविक खाद्य के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। किसानों को पारंपरिक खेती और कम पानी वाले अनाज उगाने की सलाह दी गई है। पटना सिटी के मंगल तालाब क्षेत्र में डीएसपी ने पुलिस बल के साथ कालीस्थान मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां नशेड़ियों का अड्डा था। उन्होंने सादी वर्दी में पुलिस गश्त का आदेश दिया और छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद यह कार्यवाही की गई। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी निरीक्षण किया और जुहारियों को भगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा कर दिया कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 3 दिसंबर से पहले 5,000 भेजा जाएगा, क्योंकि मजदूर भाई दिन भर मजदूरी करते हैं तो उसे 300 से 400 मिलता है। में 300 या 400 से कुछ नहीं होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 सहायता के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को EKYC और आधार लिंक करवा कर रख लें। पटना सिटी में पहाड़ी सैदपुर नाला निर्माण कार्य की गति धीमी है। 29.81 करोड़ की इस परियोजना में, जिसका लक्ष्य अगस्त 2025 तक पूरा करना था, अभी तक 1 किलोमीटर भी काम नहीं हुआ है। लक्ष्य है लेकिन केवल 250 मीटर ही बन रहा है। विद्युत पोल और अतिक्रमण के कारण सैदपुर की ओर से काम रुका हुआ है।